आज बात करेंगे मैजिक स्क्वेयर्स पे। तो मैजिक स्क्वेयर में क्या होता है कि एक स्क्वेयर बनाया जाता है, चाहे वो 3x3 का हो या वो 4x4 का हो या वो 5x5 का हो, और उसमें हर तरह से मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सम जो है, इवन के डायगोनली भी सम सेम होना चाहिए। बहुत आसान होता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो इस तरह का स्क्वेयर बना लेते हैं। तो चलें आज एक 3x3 का स्क्वेयर बनाने का आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बना सकते हो कि हमारा जो आंसर है यानी सम है वो सेम रहे। ये आपके सामने मैं एक 3x3 का स्क्वेयर बनाऊंगा और ये 3x3 का स्क्वेयर है। हम ये करेंगे कि इसके नीचे यहां पे एक और स्क्वेयर बना लेंगे और इसी तरह से राइट साइड पे भी एक स्क्वेयर और बना लेंगे, फिर लेफ्ट साइड पे भी एक स्क्वेयर और बनाएंगे और टॉप पे भी एक स्क्वेयर और बना लेंगे। अब यूं करना है कि हमारे पास ये देखें 1 2 और 3 इस डायरेक्शन में, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनती है, इसमें ये हम 1 2 और 3 ये लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये 2 स्क्वेयर्स हैं, 3 नहीं पूरे हो रहे, हम इस तरह से तो नहीं जाएंगे, तो हमने सीधा जाना है। हम इसको छोड़ देंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे 4 5 एंड 6, और फिर ये 2 हैं, इनको छोड़ देंगे, हम फिर सीधा जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 7 8 और फिर 9। अब बस ये करना है हमने कि जो हमारे पास टॉप पे 9 है उसको यहां पे बॉटम में ले आएंगे और ये जो 1 है ये टॉप पे चला जाएगा। ये जो हमारे पास 4 खाली स्क्वायर हैं इनको फिल करने के लिए, ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए। 9 बॉटम में आ गया, 1 टॉप पे चला जाएगा और फ्रॉम द लेफ्ट साइड 7 ये कहां पे आ जाएगा, राइट पे, और जो राइट पे 3 है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। अब ये होगा कि हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया है। हमारे पास हमने जो ऊपर स्क्वायर बनाया था, नीचे बनाया था, राइट पे बनाया था, लेफ्ट पे बनाया था, वो हमने इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं कि इनका सबका सम जो है वो सेम है कि नहीं है। 8 एंड 1 9, 9 में 6 प्लस करेंगे तो 15, 7 में 5 प्लस करें 12, 12 में 3 प्लस करें 15, 9 एंड 2 11, 11 में 4 प्लस करें 15। टॉप टू बॉटम भी यही होगा, 8 में 4 12, 15 9 10 15, 7 6 13 एंड 2 15, डायगोनली 6 एंड 5 11, 11 में 4 प्लस करें 15, 8 एंड 5 13, 2 प्लस किया 15, तो हर तरफ से सम जो है वो 15 आ रहा है। अब ये है कि क्या बस हम इसी तरीका से एक ही स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं, हम इस तरीका से बहुत सारे स्क्वायर्स बना सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये तो हमने 1 2 3 की सीरीज रखी थी, तो हम कोई भी टेबल जो है वो ले लेते हैं। 2 का टेबल ले लें, 3 का टेबल ले लें, 4 का टेबल ले लें, और इस तरह से हम जब किसी सीरीज में चल रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, इस तरह से नहीं करना है। हमने एक सीरीज में चलना है, और अगर हम सीरीज में लेके इसी तरीका से वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास स्क्वेयर्स बनेंगे जिनमें सम जो है वो सेम होगा। चले एक और स्क्वेयर बनाते हैं। ओके, तो एक और स्क्वेयर बनाते हैं। जितने मर्जी आप स्क्वेयर बना लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे स्क्वेयर सेम मेथड से हम बना सकते हैं। सिर्फ सीरीज का ख्याल रखना है कि हम एक सीरीज में रहेंगे, नंबर्स जो हैं वो सीरीज में लिखने हैं। वही काम एक राइट पे स्क्वायर हम बनाएंगे, एक लेफ्ट पे बनाएंगे, एक टॉप पे। बहुत आसान मेथड है, सबसे आसान मैजिक स्क्वायर बनाने का यही। ओके, अब हमने अगर 2 का टेबल शुरू कर लें तो 2 4 6, फिर ये 2 छोड़ दिए, इसके बाद 8 10 एंड 12, फिर ये 2 छोड़ दिए, 14 16 18। अब वही टॉप टू बॉटम 18, बॉटम टू टॉप 2, राइट टू लेफ्ट 6 एंड लेफ्ट टू राइट 14। अब क्या करना है, ये हमारे पास जो स्क्वेयर्स हैं इनको हमने खत्म कर देना है, साफ कर देना है। करते हैं, सम कितना होगा मैंने बताया था, सेंटर वाले का 3 टाइम, यानी 3 10s are 30 और 10 3s are 30, हर तरफ से 30 बनना चाहिए। 18 18 plus 12 30, 24 plus 6 30 and 22 plus 8 30, diagonally also 22 plus 8 30,
26 प्लस 4 30, हर तरफ से ये 30 बन रहा है। अच्छा, अगर हम 3 का टेबल ले लेते, हमने क्या लिखना था फिर 3 6 9, इस तरह से फिर 2 छोड़ के 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। तो आप जितने मर्जी मैजिक स्क्वायर बना लें, इस तरह से बनते जाएंगे। ये तो 3x3 का था, आसान है। क्या हम इस तरह से 4x4 का कोई और मेथड भी है जिससे हम 4x4 का बना सके? ये तो ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए, अगर हमारे पास 9 है 15 है, तो इवन नंबर्स अगर आ जाए तो क्या करेंगे? चलिए एक वो बनाते हैं। ओके, 4x4 का हम स्क्वायर बनाते हैं, और ये स्क्वायर जो है वो पहले वाले से डिफरेंट होगा कि आप चैलेंज कर सकते हो अपने किसी दोस्त को कि आप बताओ भी जो मैं स्क्वायर बनाऊं उसमें सम कितना होना चाहिए, जितना आप चाहते हो उतना हम ले लें। तो ये इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जितना आपका दोस्त कहेगा कि सम इतना होना चाहिए, उतना ही सम होगा। चले सपोज आपके दोस्त ने कह दिया कि भाई ऐसा करो, इन चारों जो स्क्वायर्स का चाहे हम इसको डायगोनली करें या वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली करें, सम जो है वो 50 आना चाहिए। तो आपने वो 50 जहन में रख लिया कि इसने कहा है 50 होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने ये कुछ नंबर जो है वो याद रखने हैं आपने। 5 4 1 8, ये कहां पे लिखने हैं ये भी मैं आपको बता दूं। पहले आखिरी दो, फिर ऊपर वाले दो दूसरे में, फिर आखिरी दो 3 6, और फिर ऊपर 7 2। यानी हमेशा 4x4 में आपने यही लिखने हैं, 5 4 1 8 3 6 7 2। हर एक में देखें 9 बन रहा है, ठीक है, और 9 जो है वो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर है। अब क्या करना है, आपने चार जो है वो स्पेशल स्क्वायर्स रख लेने, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। इसके बाद क्या करना है, हमने ये ए बी सी डी हमने चार अपनी तरफ से ये स्पेशल जो है वो स्क्वायर्स रख लिए। अब हमने काम ये करना है कि ये जो 7 प्लस 2 है इसका आंसर 9 आ रहा है, तो यहां पे लिख देना 9। 7 प्लस 2 9, ये आखिर में लिख दिया। अब हमने पीछे की तरफ आना है, यहां पे लिख देना है 10, यहां पे 11 और यहां पे 12। याद रखें 5 के आगे 10, यहां पे 11 और यहां पे 12। ये क्लॉकवाइज चलेंगे आप। 5 के आगे 10, 5 के ऊपर 11 और फिर 8 के डायगोनली आपने 12 लिख देना है। ये थोड़ा सा सेटअप आपके जहन में होगा, हमेशा सम जो उसने कहा है वही हमने बना देना है। अब देखें 12 एंड 7 19, 19 में 1 प्लस करें तो 20। हमारा सम जो दोस्त ने कहा है आपके वो है 50, तो यहां पे 20 बन रहा है, तो यहां पे ए में कितना होना चाहिए, क्योंकि हमें तो हर सूरत हर रो का हर कॉलम का आंसर 50 बनाना है। 12 प्लस 17 7 19, 19 प्लस 1 20, तो फिर हम क्या प्लस करेंगे 50 बने 20 में? जी आपका दुरुस्त है जवाब, 30 प्लस करेंगे, तो 30 हमने लिख दिया। ए में आपने 30 लिख दिया, तो बी में क्या लिख देंगे हम 31, बी में 31। अब सी में क्या चलेगा, इसमें और 1 प्लस कर दें 32। लेकिन डी में क्या करना है, 1 प्लस नहीं करना, वहां पे 30 में से 1 माइनस करके लिखना है। ए बी सी बाकी ठीक है, लेकिन डी में जो है आपने रूल को -1 करना है, तो क्या आ जाएगा 29। अब देखिए जरा प्लस करके किसी भी तरह से, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, या डायगोनल्स में से दोनों में से किसी एक को भी। 30 प्लस 11 41 प्लस 5 46 प्लस 4 50। जहां से मर्जी आप इसको ऐड करके देख लें। 32 प्लस 9 41, 41 प्लस 2 43, 7 प्लस करें 50। आपका दोस्त जो है वो हैरान हो जाएगा कि भाई वाह क्या बात है, आपने तो वही बना दिया जो मैंने कहा था। लेकिन आप उसको ये भी कह दें कि 22 और 99 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। 22 से 99 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। जैसे 50 है तो 22 से लेस ना हो और 99 से छोटा ना हो। और अगर वो कुछ नंबर देता है जैसे 25 या 26 27, तो हो सकता है कुछ नंबर जो है हमारे रिपीट भी हो जाएं, लेकिन आंसर फिर भी सेम होगा। लेकिन अगर वो बड़ा नंबर कुछ देता है जैसे 50 60 70 80 90 95,
तो फिर नंबर रिपीट नहीं होगा, सारे नंबर सिंगल टाइम आएंगे और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो फिर से देख ले एक दफा से, याद क्या रखना है हमने, 5 4 1 8 3 6 7 2 कहां पे लिखने हैं, पहले बॉटम वाले दो, फिर टॉप वाले दो, और फिर बॉटम वाले दो, और फिर टॉप वाले दो। और उसके बाद ABCD कहां कहां पे लिखना है, पहले वाले को A, और उसके बाद दूसरे कॉलम का जो लास्ट स्क्वायर है उसको B, फिर आखिरी हमारे पास जो कॉलम का थर्ड लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट जो है उसको क्या कहते हैं, C, और फिर ऊपर जो है हमारे पास D है, यानी हमारे पास सेकंड रो का जो थर्ड है उसको ABCD। बस इसका ख्याल रखना है। जब ये हो जाए तो फिर क्या करना है, 5 के सामने 10 लिख देना है, और साइड पे इसके लेफ्ट साइड पे जाके 11, और फिर राइट साइड पे आके 12। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने 10 11 और 12 लिख दिए, और उसके बाद जब हमने इनको सबको ऐड किया तो आंसर सेम था। तो ये 4x4 का स्क्वायर इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए किसी और ट्रिक के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।